हम में से हर एक 3 में का तीसरा आदमी अपने कागजात की खराबी का शिकार है। जी। हर 3 में का तीसरा। 3 आदमियों में 2 की आईडी कागजात ठीक हैं, तीसरे के खराब हैं। और मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह, इस दर्द को महसूस करता हूं। जी। इसलिए मैंने अपने तंजीमी पैगाम में इसको शामिल किया है और मैं किसी न किसी तरह अपनी कौम तक इस बात को पहुंचाता रहता हूं। अभी आप कहीं पासपोर्ट बनवाने के लिए गए तो आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, टीसी में कुछ है, तो मार्कशीट में कुछ है। कहीं छोटे और बड़े शीन का फर्क है, कहीं उसमें छोटे और बड़े काफ का फर्क है, और इससे भी बड़ा फर्क किसी में मोहम्मद इस्लाम है तो किसी में खाली इस्लाम है, किसी में मोहम्मद अली है तो किसी में अली मोहम्मद है, किसी में मोहम्मद हसन है तो किसी आईडी में मोहम्मद हुसैन है। हर तीसरा आदमी परेशान। आप भी मिलान कर लेना अपनी आईडियों का। हक बात। हर तीसरा आदमी परेशान है और फिर धक्के खाता है। कहीं कोई रियायत मिलनी हो, कोई पेंशन बननी हो, कोई कर्ज लेना हो, तो जब ये सब बातें छन के आती हैं तो हमारे बहुत से भाई धक्के खाके और उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। क्यों? ये भी तालीम ही की कमी से हुआ। और दूसरी एक कमी इसमें यह हुई कि हमने शुरू से ही अपने दस्तावेज, अपनी आईडी दुरुस्त ना बनाई और अरबी से, उर्दू से, फारसी से हमने मुंह मोड़ के उस जबान की तरफ चले गए जिस जबान में छोटे बड़े शीन का कोई इम्तियाज नहीं, छोटे बड़े काफ और काफ का कोई इम्तियाज नहीं, जीम और जा और राल और वा का कोई फर्क नहीं। ऐसी जबानें हमने सीखी तो हमारी जबान सही नहीं हुई। जब तक आदमी अरबी नहीं पढ़ेगा उसका तलफ्फुज ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, कैसा ही बैरिस्टर क्यों ना बन जाए, लेकिन तलफ्फुज जब ही सही होता है जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। किसी और जबान में, किसी और पढ़ाई में ये एहतिमाम है ही नहीं जो एहतिमाम हमारे यहाँ है। हालांकि कुछ हर्फ में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसमें उनमें भी इम्तियाज है, छोटे सीन का और बड़े शीन का, छोटे काफ का, बड़े काफ का। मगर हिंदी हो या अंग्रेजी हो, भाई मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दें खामोशी से। किसी जबान में आइन नहीं है, ना उसमें है अंग्रेजी में ना हिंदी में। जी। इसमें दोनों जबानों में सा नहीं है जिसे आप से कहते हैं सा। हिंदी में और इंग्लिश में वा नहीं है जिसे आप जोए कहते हैं, नहीं है। जब वो हुरूफ है ही नहीं तो उसके पढ़ने वाले को ऐसे हुरूफ अदा करने कैसे आएंगे? जी। क्या सोच के आपने अरबी छोड़ दी? जो जबान अल्लाह की जबान है, उसके महबूब की जबान है, उसकी किताब कुरान की जबान है, उसके महबूब की जबान हदीस की जबान है, उसे आपने छोड़ दिया। मुझे ताज्जुब होता है, बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखों के खत मेरी तरफ आते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है? मौलाना ताहिरुल कादरी
के से। मेरे गांव का नाम लिखा होता है अफजलपुर, 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 ABJ से लिखा होता अफजलपुर। कौन लिखते हैं? प्रोफेसर, काबिल तरीन लोग। क्यों? उन्होंने जब अरबी पढ़ी नहीं तो उनके तलफ्फुज ठीक नहीं हो सकते। जी, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी बन जाओ, जब तक अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ोगे तुमसे न नमाज पढ़ना आए, न नाम लिखना आए, न नाम बोलना आए। जी जी, यही वजह है कि हमारी आईडी खराब हो गई। याद रखो, मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू है, गांठ में बांध लेना ये बात। पहली आईडी जन्म प्रमाण पत्र है। जब बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो अस्पताल वालों की तरफ से, खुसूसन गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ से ये सुविधा होती है कि आप अपने बच्चे का नाम बता दो, हम इसका जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे। जी जी। अब वहां औरतें भी हैं, हमारी ज्यादातर औरतें हैं, और हमारे कुछ भाई हैं वो भी बाहर बैठे हैं, एक आध दो आदमी भी उनके संग गया है। चर्चा हुआ आपस में कि भाई नाम रख दो, क्या नाम रख दो, क्या ये रख दो, वो रख दो, ये रख दो, वो रख दो, क्या रख दो। किसी औरत ने बताया कि इसका नाम रख दो फाजिल। क्या नाम रख दो? फाजिल। ठीक है भाई। दूसरी औरत ने भी कहा कि हाँ सही है। किसी ने बताया कि इसका नाम रख दो शरीफ अहमद। अब उससे शीन तो बोलना आ नहीं रहा, उसे फाजिल का फा बोलना नहीं आया, फाजिल का ज़्वाद बोलना नहीं आया। जैसे उससे बोलना आता था उसने नर्स के सामने वैसे ही बोल दिया, तो नर्स भी पक्की जाहिल बैठी है। उसने कौन सा पढ़ा के कुरान? जी, उसने अरबी कौन सी पढ़ी है कि वो हमारे गलत बोले हुए की इस्लाह कर ले। सही। उसने लिख मारा फाजिल, उसने लिख मारा शरीफ अहमद, लिख गया, आईडी बिगड़ गई, शुरू से ही बुनियाद बिगड़ गई। मेरे नौजवानों ये खूब महसूस कर रहे हैं, ये नौजवान इस बात को। बहुत गहरी बात है। आईडी बिगड़ गई, आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया गया, आप बेफिक्र हो गए कि आरजी बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। अब दूसरी आईडी बनती है आधार कार्ड। आधार कार्ड वाले के पास आप गए तो वो भी कोई आलिम तो है नहीं, जनसेवा वाला, वो हाफिज कारी तो है नहीं, वो उससे बड़ा उजट बैठा है। उसने उसे देख के जैसा था वैसे ही लिख मारा। यही तो वजह है। 2 आईडी बन गई, दोनों बिगड़ गई। अब स्कूल में गए तो स्कूल वाला उससे उजट बैठा है। वो कौन सा पढ़ा हुआ आलमियत का कोर्स या हाफिज कारी थोड़ी है वो। और एक चीज और है जो हराम ही नहीं, कभी कभी कुफ्र हो जाती है, हमारे नाम में शामिल कुफ्र हो जाती है वो। क्या? ये पढ़े लिखे लोग, हिंदी इंग्लिश जानने वाले, इन्होंने मेरे आका के नामे नामी, इसमें गिरामी मोहम्मद का कोड बना दिया, MOHD। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जो कौम अपने नबी का पूरा नाम नहीं लिख सकती, वो अपने कौम की नबी की क्या वफादार हो सकती है? क्या वफादार हो सकती है? हिंदी में कोड बना दिया, माँ लिखी, एक डंडा लिखा, बड़े की मात्रा लगा के आगे को बिंदी लगा दी, मो किसे कहती है भाई? क्या मतलब है मौ का? कोई मौका मतलब हमें सिखा दे, कोई साबित कर दे कि मौ से मोहम्मद मुराद है, कोई साबित कर दे MOHD से मोहम्मद मुराद है। कुछ भी मुराद हो सकता है। आका का नाम जब भी लिखें पूरा लिखें, पूरा लिखें। और मैं सन 78 का 5वां हूं, 5वीं तक मैंने स्कूल में बाकायदा पढ़ा है, सन 78 तक। उसके बाद में मुझे मेरे दादा ने इस लाइन में को खींच लिया कि अब नहीं पढ़ानी है, ये नहीं पढ़ानी है, अब अपने नबी की तालीम दिलानी है।
कभी भी मेरे प्यारो नबी के नाम का कोड मत बनाना, MOHD लिखना हराम है, और जायज समझ के लिखा तो कुफ्र है। जी काफिर हो जाएगा नबी की शान घटाने वाला, बेशक। अगर जायज समझ के लिखा तो। हिंदी में मोह मत लिखना, और अरबी और इंग्लिश कायदे के मुताबिक भी दूसरा फर्क यह किया गया कि मोहम्मद को MOH से लिखा, पूरा भी लिखा तो MOH से लिखा, यह भी हराम है। अंग्रेजों ने पहले, यहूदियों ने जैसे राइना को बिगाड़ा था, वैसे ही आज के ईसाइयों और यहूदियों ने नामे मोहम्मद को बिगाड़ा। जी बजाय MUH के लिखने के MOH से लिखा, दुश्मनी निकाली अपनी। MOH मोह को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसके माना आते हैं सुअर का बाल। अस्तगफिरुल्लाह। अंग्रेजों ने बिगाड़ा है नबी की शान में तौहीन करने के लिए। कभी काफिरों ने बिगाड़ा था नामे मोहम्मद के बजाय मोहम्मद के मुजम्मम बोला, तो मेरे आका ने फरमाया उनका मुजम्मम कोई और होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरे रब ने मोहम्मद बनाकर। सुभान अल्लाह। कैसे लिखोगे हिंदी में और इंग्लिश में नामे मोहम्मद? MUHAMMAD मोहम्मद। हिंदी में कैसे लिखोगे? मालिक के छोटे ऊ की मात्रा मुहम्मद, ओ की मात्रा नहीं, छोटे ऊ की मात्रा है मुहम्मद। पूरा लिखोगे, अगर आधा अधूरा लिखा कयामत के दिन जरूर सवाल होगा कि तुमसे तुम्हारे नबी का नाम भी पूरा नहीं लिखना आया। हमारे कलमों की स्याही सूखी जा रही है, हाथ टूटे जा रहे हैं नबी का पूरा नाम लिखते हुए। लिहाजा और एक बात याद रखें, एक आम बात हो गई है मुसलमानों में कि भाई इस गांव में मोमडन वोट कितने हैं। नबी का नाम मोहम्मद किसी भी जबान में लो, दाल बोला जाएगा, दाल दी नहीं बोला जाएगा। मोहम्मद नहीं बोल सकते, मोहम्मद। चाहे इंग्लिश में बोलो इसे, पढ़ा दाल जाएगा, दाल दी नहीं। और दूसरी बात याद रखो, वो ये कि जब भी अगर बोलना हो तो ये कभी मत कहना कि मोमडन कितने हैं इस गांव में, बल्कि कहो मोहम्मदी कितने हैं इस गांव में। बेशक मोहम्मदी, मोहम्मद वाले वोट कितने हैं, बेशक। मोहम्मद के मानने वाले कितने हैं, मोहम्मद वाले कितने हैं ऐसे कहो, या मोहम्मदी कितने हैं ऐसे कहो। मोमडन मत बोलना, एक आम बात हो गई है मोमडन बोलना। आईडी संवारो अपनी, आईडी कैसे संवरेगी? मैं तरीका बताता हूं आपको। जब बच्चा पैदा हो, आका ने फरमाया तुम उनके अच्छे नाम रखो, और सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। है ये भी मेरी तकरीर तालीम से जुड़ी हुई है तालीम से नहीं। जी। और अहम बात है, अच्छा नाम तजवीज करो, मगर जरूरी नहीं कि जो नाम मैं ले रहा हूं वो मैं सही भी ले रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि जो नाम मैंने रखा है या लिखा है अपने बेटे का, बच्चे का, वो सही लिखा हो। जरूरी नहीं, मुझसे और भी काबिल है। इसलिए मैं अपने बोले को और अपने लिखे को अपने से बड़ों से जांच करा लूं तो बेहतर होगा। नाम तुम ही बता दो क्या रखना है, लेकिन नाम हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों के नाम रखवाने हमारे पास आओ, आलिमों के पास आओ। अगर माना के एतबार से तुम्हें नाम अच्छा लगता है तो तुम वही नाम रख लो, मगर किसी आलिम के पास या किसी पुराने मास्टर जो उर्दू जानता हो। जी, ऐसा नहीं कि हमारी लाइन में कामयाब और काबिल हैं, बड़े बड़े काबिल हैं पुराने मास्टर उर्दू का। जी जी जी। किसी पुराने मास्टर से जो उर्दू जानता हो, और जाहिर सी बात है वो उर्दू जानता होगा तो हिंदी इंग्लिश भी जानता होगा।
पुराने मास्टर के पास जाओ या किसी आलिम मौलाना इमाम के पास और उससे कहो हम ये नाम रखना चाहते हैं अपने बच्चे का, ये लिख दो 3 जबानों में, लिखवा लो। तुम्हारा बोला हुआ ठीक नहीं होगा। तुम कहोगे शरीफ अहमद को शरीफ अहमद, तो वो पटवारी भी जाहिल है और वो नर्स जो बैठी है वो भी जाहिल है और स्कूल वाले भी जाहिल है, उर्दू से जाहिल है, उर्दू से फारसी से जाहिल है। मैं हिंदी इंग्लिश में जाहिल नहीं बता रहा हूं। और हमारा नाम कौन सी जबान के हैं? हमारे नाम अरबी में, ज्यादातर नाम हमारे काये में है, अरबी में है। भाई सलामत जान, सलामत अली, मोहम्मद हुसैन, हुसैन अली, हसन अली, ये सब काये में है अरबी में, अरबी में। तो अरबी जानने वाले और उर्दू और इंग्लिश जानने वाले से ये नाम लिखवा लो जो तुमने रखा हो। मसलन तुमने नाम मोहम्मद फाजिल ही रखा, जी, आलिम के पास जाओ, वो लिखेगा मोहम्मद फाजिल, फा अलिफ ज़ाद लाम। इंग्लिश में वो लिखेगा MUHAMMAD, मोहम्मद फाजिल, FAZIL, फाजिल। हिंदी में भी वो लिखेगा फा डंडा और जीम का बिंदी लगा के जा बनाएगा, मोहम्मद फाजिल। 3 जबानों में लिख दो, उर्दू में, इंग्लिश में और हिंदी में। जी। अब वो जो तुम्हारे आलिम ने या पुराने मास्टर ने लिख के दिया है वो दिखाओ नर्स को कि हमने नाम रखा ये लिखा हुआ पर्चे में, जैसा पर्चे में लिखा है वैसे ही लिखना। और तुमने मोहम्मद पूरा लिखा है तो उससे कह दो पूरे को भी आधा बना देगी वो, कोड बना देगी। कोड बनाने का जब मुसलमान बना रहे हैं तो हिंदू क्यों नहीं बनाएंगे भाई? सही बात। नबी के नाम का कोड बनाते हो, पूरा नाम लिखना, उससे कहना मोहम्मद जैसे हमने लिखा है पूरा ऐसे लिखना, हिंदी में भी पूरा और इंग्लिश में भी पूरा। उसने उसे देख के जब तुम कह दोगे कि इसे देख के बनाना तो बर्थ सर्टिफिकेट बढ़िया बन गया, एक आईडी बढ़िया हो गई, साफ सुथरी हो गई। अब उसके बाद दूसरी आईडी आधार कार्ड, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट को लेके जाओ और उससे ये ताकीद कर दो जैसे इसमें मोहम्मद पूरा है ऐसे ही लिखना, क्योंकि वो भी जाहिल बैठा, पूरे लिखे को ना देखेगा, वो कोड बना देगा। कितनों ने बिगाड़ दिया कोड बना के, जी, बरहक वो MOHD कर देगा, मोहम्मद का मुंह कर देगा। इसलिए उससे कहो जैसे इसमें लिख रहा बर्थ सर्टिफिकेट में वैसा ही लिखना है, वैसे ही लिख के आगे आधार कार्ड। अब 2 आईडी एक सी हो गई, दोनों में जन्म तिथि एक हो गई। अब तीसरी आईडी बनेगी पैन कार्ड, तो उससे भी ये कह दो जैसा इन दोनों में है वैसा ही लिखना है। तो 3 आईडी सही हो गई। उसके बाद में बच्चा जाएगा स्कूल, तो स्कूल में भी जाहिल बैठे हैं बहुत, उनसे भी कहो कोड नहीं बनाना, मोहम्मद जैसे इसमें लिख रहा है पूरा ऐसे ही लिखना है। अब दाखला हो गया, रजिस्टर में नाम चल गया, अब 6टे की TC मिली, 5वें की मिली, 8वें की मिली, तो उसमें देख लो, कागजात चेक कर लो। अगर गड़बड़ है, पहली 3 आईडियों के हिसाब से नहीं है, तो उसके मुंह पे मार दो, भैया ये हमें नहीं चाहिए, हमारी आईडी ऐसे बनाओ जैसे पहले 3 आईडी है। तो इस तरह से आपकी जितनी आईडी होंगी वो सब सही बन जाएंगी और परेशानी और धक्के खाने से बच जाओगे कि पैन कार्ड में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, जमीन की खतौनी में कुछ है, खसरे में कुछ है, पहचान पत्र में कुछ है। इसलिए इसे सही दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वालिही व सहबिही वसल्लम। जलसे दस्तारबंदी है, 2 लड़के हैं ये हिफ्ज के, 2 है ना। बच्चे टोटल कितने पढ़ते हैं इस मदरसे में? बाहर के कितने? बाहर के 20 या 25 बच्चे बाहर के। गांव के कितने पढ़ने आते हैं? कितनी देर के लिए आते हैं? ज्यादातर सुबह में आते होंगे 1 घंटे के लिए, फिर स्कूल जाते होंगे। ऐसा ही है। कुछ बच्चे रह जाते होंगे जो 12 बजे तक पढ़ते होंगे, वो 10-5 बच्चे रहते होंगे।
जी जी बुरा मत मानना मेरे भाइयों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुमने अपनी तालीम छोड़ दी और औरों की तालीम के सिर हो गए। तुम बताओ तुमने क्यों कई जमाने क्यों सीख ली। अंग्रेज पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता माना जाता है, लेकिन उसने तो आज तक दूसरी जबान नहीं सीखी। जहां भी गया उसे ये फिक्र ना हुई कि हिंदुस्तान में जो है हिंदी बोली जाती है, लाओ मैं हिंदी पढ़ कर जाऊं। अरब में अरबी बोली जाती है, मैं अरबी सीख के जाऊं। ईरान में फारसी बोली जाती है, मैं फारसी सीख के जाऊं। नहीं नहीं नहीं, उसने कोई जबान न सीखी, उसने अपनी छोड़ी नहीं, अपनी पढ़ता रहा, अपनी पढ़ता रहा, अपनी को छोड़ा ही नहीं, तो पूरी दुनिया को अपनी जबान सीखने पर मजबूर कर दिया। जी 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 तुमने छोड़ दी अपनी, तुमने खुद छोड़ दी अपनी। कारण उर्दू में लिखना छोड़ दिए, उर्दू बोलना छोड़ दी। उर्दू के जो स्कूल खुलते हैं, जो उर्दू के बारे में प्लानिंग बनती है, वो जब ही बनेगी जब ये आंकड़ा जाएगा कि उर्दू लिखने बोलने पढ़ने वाले कितने हैं। इसी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के स्कूल हैं अरबी के, अरबिक स्कूल। कर्नाटक में हमने देखा, केरला में देखा अरबिक स्कूल जिसमें अरबी पढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट का स्कूल है। क्यों बने अरबी स्कूल, क्यों खुले वहां? कि वहां अरबी पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए गवर्नमेंट को अरबिक स्कूल खोलना पड़े। हमने कार्ड भी छपवाना छोड़ दिए। आज शादी के कार्ड देख लीजिए, 100 में 10 उर्दू में मिलते हैं, बाकी सब हिंदी और इंग्लिश में। क्यों छोड़ दी भाई तुमने अपनी जबान? जब खुद तुम ही अपनी जबान की कदर ना करोगे तो कौन करेगा? 4.5% मुसलमान के बच्चे सिर्फ दीनी तालीम सीखते हैं, 4.5%। 100 में 95.5 दूसरी तरफ हैं। कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, कोई मोटर मैकेनिक बन रहा है, कोई जो है और किसी दूसरे हुनर में लगा हुआ है। अरबी पढ़ने वाले, दीनी तालीम सीखने वाले सिर्फ 4.5% है। क्यों भाई? कुरान का इन्हीं स्टेज वालों के लिए है। आप ये चाहते हैं कि जब दुकान बने, दुकान का इफ्तिताह हो तो कुरान पढ़ा जाए, मकान नया बने तो कुरान पढ़ा जाए, कोई मरे तो कुरान पढ़ा जाए, किसी का 3, 10, 20 हो तो कुरान पढ़ा जाए। लेकिन प्यारे दिल पे हाथ रख के देखो, कुरान पढ़ेगा कौन? आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया? आपकी हर जगह जरूरत है कुरान जी जी, लेकिन आप कुरान पढ़ने के लिए, मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर मदरसे में, गांव में मदरसा ना हो और मदरसे में बाहर के बच्चे ना हो, तो आप एक कुरान करीम खत्म नहीं करा सकते। बड़े से बड़ा कस्मा ले आइए, यही बात, एक कुरान खत्म नहीं कर सकते। क्यों? जब हम पढ़ाते ही नहीं तो पढ़ने आगा कौन? जिन मलाइक थोड़ी आएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीनी तालीम पढ़ाइए। हमें तो ये टोपी ओढ़े हुए, कुर्ते पजामे बच्चे अच्छे लगते हैं, लगते होंगे किसी को टिगड़ी मांग निकाले हुए, आड़ी तिरछी मांग निकाले हुए, या टाई लटकाए हुए बच्चे अच्छे लगते होंगे। हमें नहीं लगते अच्छे, हमें तो ये इस्लामी लिबास में बच्चे अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की हिफाजत का जिम्मा यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है, मगर हिफाजत का जिम्मा उसने लिया कैसे है? कैसे हिफाजत फरमा रहा है? उसने कुरान करीम की हिफाजत के कई तरीके, कई जरिए बना दिए हैं, जिसमें एक जरिया है उसे हिफ्ज करने का, एक जरिया है उसे नाजरा पढ़ने का, एक जरिया है उसे छापने का, एक जरिया है उसकी बातों पर अमल करने का, उसके अहकाम पर अमल करने का, एक जरिया है रमजान में सुनने सुनाने का, एक जरिया है मदरसा कायम करके उसमें कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने का। हिफाजत